अभी कुछ दिन पहले एक लड़की चिल्ला चिल्ला कर बोल रही थी कि पहलगाम हमले को भी अब हिंदू मुस्लिम का रूप दिया जाएगा। खैर, इसका तो अकाउंट भारत सरकार ने बैन करवा दिया है, पर ऐसे लोगों की भारत में अभी कमी नहीं है। और आप देखोगे ऐसे वाना बी कूल लोग जैसे जैसे ये मामला गंभीर होता जाएगा वैसे वैसे कीड़ों की तरफ बाहर निकलते रहेंगे। और ऐसे लोग क्लास टीचर बनने की कोशिश तो करेंगे, पर इनकी बातों का एक्चुअल फैक्ट से कोई भी कोरिलेशन नहीं होगा और आपको इनकी बात बिल्कुल भी सुनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये कोई भी अनाब शनाब लॉजिक देकर अपनी बात को साबित करने की कोशिश करेंगे, जिसको कि साइकोलॉजिकल लैंग्वेज में रैशनलिज्म ईगो डिफेंस मैकेनिज्म कहा जाता है। ये जो मैं आपको वीडियो दिखाने वाला हूँ वो सही में हिस्टोरिक है। पहले आप वीडियो देखो। अब इस वीडियो में खास बात ये है कि ऐसा पहली ही बार हुआ कि जब किसी बड़ी सीक्रेट एजेंसी ने अपने फील्ड ऑफिसर्स को पब्लिक सेरेमनी में एक बड़े ऑपरेशन के बाद सम्मानित किया हो। और ये तो है भी मोसाद के एजेंट्स, जो कि अपनी सीक्रेसी के लिए ही जानी जाती है। पर अब इसके बाद एस्पिनोज वर्ल्ड में एक बड़ा चेंज आने के चांसेस लग रहे हैं और लगता है कि अब अपने एजेंट्स को एजेंसियां पब्लिकली एक्नॉलेज करेंगी। जिहादी मेंटालिटी कितनी बकवास है मैं आपको एक वीडियो से साबित करना चाहता हूँ। ये वीडियो सीरिया के द्रूज कम्युनिटी का है, जिसमें कि ये जिहादी लोग उनकी दाढ़ी और मूछ काटते नजर आ रहे हैं और वो ऐसा रोज करते हैं ताकि इनको बाकी दाढ़ी मूछ वाले मुसलमानों से कम मर्द साबित कर पाए। अब मेरा सवाल है कि क्या आपने किसी भारत के लिबरल और इंटरनेशनल मीडिया को ऐसी रिपोर्ट कवर करते हुए देखा है क्या? वो कब अमन की आशा के ऊपर उठकर कुछ देख पाएंगे? क्या कभी दिन आएगा जब गलत को गलत कहा जाएगा? देखो, 1947 से लेकर 2025 तक पाकिस्तान ने अगर एक काम करा है वो है झूठ। 1947, 1965, 1971, 1999 में भी इन्होंने कोरा झूठ बोला है। और आपको भी पता है एक झूठ को छिपाने के लिए कितने और झूठ बोलने पड़ते हैं। अब इसी का सबूत है पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ का ये वीडियो। देखो, अगर आपको एस्पिनाज में रुचि है तो आपको पता होगा कि कैसे दुनिया की बाकी एजेंसियां पाकिस्तानी इंटेलिजेंसिया का मजाक उड़ाती है। खैर, पर मुझे पता नहीं था कि पाकिस्तान का लेवल और कितना गिरा हुआ है और कितना हो सकता है। तो एक बार ये वीडियो देख लो। अब इंटरनेशनल क्या, इनके खुद के लोग इनको एक्सपोज कर रहे हैं। मैं आपको पाकिस्तान से आया एक वीडियो दिखाने वाला हूं, जिसके बाद जिन लिबरलों के मन में अभी भी हल्का सा भी डाउट है कि ऑपरेशन सिंदूर का क्या ही फायदा हुआ, आप शायद इस वीडियो का मतलब समझ नहीं पाए हैं। मतलब अब पाकिस्तान के अपने लोग अब अपनी ही फौज पर सवाल उठा रहे हैं। कह रहे हैं 70% बजट तो आर्मी खा जाती है, फिर भी इंडिया के कुछ ड्रोन हमलों तक को नहीं रोक पा रहे हैं। बात है अब और कुछ दिनों की, जब पाकिस्तान पर दिनों दिन प्रेशर पड़ेगा तब इनकी जनता और क्या क्या अपनी आर्मी से सवाल करेगी। और यही सबसे बड़ा फायदा इंडिया के लिए है। जब दुश्मन की फौज पर उसके अपने लोग भरोसा खो दें तो जंग लड़े बिना ही आधी जीत मिल जाती है। ये सिर्फ हमला नहीं, पाकिस्तान के मोराल पर सीधा वार है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस हिसाब से पाकिस्तान मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहा है उससे मेरा दिमाग खराब हो गया। और इतना कम था कि इसमें इंडियन मीडिया भी कूद जाता है और पाकिस्तान के इस मिस इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर को और बड़ा चढ़ा कर दिखा रहा है। और इन सब का सोर्स क्या है? अगली बार कांग्रेस को वोट देने से पहले एक बार अच्छी तरह सोच लेना। जहां ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की एकदम हटी पड़ी है और वही कांग्रेस के कुछ और मंसूबे चल रहे हैं, जो कि आपको इस वीडियो से पता चलेगा। हमारे देश के ना सो कॉल्ड पढ़े लिखे लोगों का कुछ नहीं हो सकता। दिमाग तो इस बात से खराब हो रहा है इनको अपनी फील्ड का कुछ आता हो या ना हो, ये जितने भी एवरेज हो, अब इनका बस नहीं चल रहा तो मीडिया पर अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। अरे पहले इन पागलों को बताओ कि इंफॉर्मेशन वॉरफेयर नाम की भी कोई चीज होती है। साई वॉरफेयर भी किसी चिड़िया का नाम होता है और जिस देश से हम जूझ रहे हैं उसका नाम पाकिस्तान है, जिसको तो झूठ के अलावा कुछ बोलना आता ही नहीं है। इनको कोई बोले जिस हिसाब से पाकिस्तान ने पिछली
जंगों में जिस हिसाब की इंफॉर्मेशन वॉरफेयर खेली है उसका तो कोई हिसाब ही नहीं मिलता। अब भारत थोड़ा सा कुछ इन मामलों में कर रहा है, प्लीज करने दो। और हमेशा ही हर चीज का आपका जानना जरूरी नहीं होता। अगर इतनी ही दिलचस्पी है तो एग्जाम क्रैक करो और वॉर रूम में बैठो। मैं चंडीगढ़ से हूँ। मुझे चंडीगढ़ निवासियों की दरिया दिली पर कोई शक तो नहीं था, पर जैसे ही प्रशासन ने मुश्किल परिस्थिति में वॉलंटियर करने का कहा तो मैं हैरान रह गया। जितने नंबर में आकर चंडीगढ़ निवासियों ने बढ़ चढ़कर इसमें अपना सहयोग दिखाया है, ऐसा देखकर सही में सीना चौड़ा हो जाता है। मेरे दोस्त ने मुझे जम्मू के एक भाई साहब का वीडियो भेजा, एक बार पहले आप उसे देख लो। देखो, मैं अभी तो बैंगलोर में रह रहा हूँ, पर मैं इनकी बात से एकदम सहमत हूँ क्योंकि मेरे घर पठानकोट और चंडीगढ़ में है। आप शायद वो फीलिंग नया समझ पाओ जो हम बॉर्डर स्टेट के लोगों को इस जंग की परिस्थिति में होती है। और अब सरकार को और हमारे देश की जनता को इन रोज रोज के स्यापों से निपटने का कुछ परमानेंट सोचना पड़ेगा। जितना अमेरिकियों ने पाकिस्तानियों को करीब से जाना है, शायद ही कोई दूसरा उनको उतने करीब से जान सकता है। और आप अब किसी भी अमेरिकी डिप्लोमेट की किताब को पढ़ोगे तो आपको लगेगा अमेरिका की सबसे बड़ी गलती पाकिस्तान से नजदीकियां बढ़ानी ही थी। इस बात को और गहराई से समझने के लिए एक बार आप ये वीडियो जरूर देखो। मैंने सीरियसली पाकिस्तान से ज्यादा दिमाग से पैदल लोग कभी नहीं देखे। एक बार पहले ये वीडियो देखो। अरे ऐसा जश्न तो आज तक कभी इजराइल, अमेरिका, अरे हिस्ट्री उठा लो, किसी ने वर्ल्ड वॉर जीतने के बाद नहीं मनाया जितना इन नालायक लोगों ने अपने खुद के 11 एयर बेस, पूरा डिफेंस सिस्टम और पता नहीं कितना नुकसान करवा कर मनाया है। मैं सही में शॉक्ड हूँ। इन जाहिलों को पाकिस्तान आर्मी कौन सा नशा देती है।